आज हम आपको बालू माफिया के कारनामों की वो तस्वीर दिखाते हैं जिसको देखने के बाद आपको यकीन हो जाएगा कि सरकार में पैसों के दम पर सारे आदेश कैसे बेमानी हो जाते हैं। यह तस्वीर पटना से सटे बिहटा का है, जहां सोन नदी से बालू खनन निरंतर जारी है, जबकि बरसात के मौसम में राज्य सरकार और खनन विभाग के अधिकारियों ने सोन नदी पर पीले बालू के खनन पर रोक लगाई हुई है। लेकिन बालू माफियाओं ने राज्य सरकार के बनाए नियमों को ताक पर रखकर गैर कानूनी तरीक़ों से पीला बालू के खनन में जुटे हुए हैं। बिहटा थाना अंतर्गत सोन किनारे कटेसर अमनाबाद के सटे गांव में बालू का खनन जारी है और इस खनन को लेकर प्रशासन बेखबर है, या यूं कहिए कि मिली भगत है। यह तो तस्वीरों में साफ है। बालू के अवैध खनन को लेकर स्थानीय ग्रामीण कई बार खनन विभाग के अधिकारियों से शिकायत कर चुके हैं, लेकिन बालू माफियाओं पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। नदी किनारे किसानों की उपजाऊ जमीन भी है, लेकिन खनन माफियाओं के डर से ये किसान खेती नहीं कर पाते हैं। इसको लेकर कई बार गोली भी चली और मर्डर भी हो चुकी है, लेकिन आज तक किसान अपनी ज़मीन पर नहीं जा पाए। किसानों की ज़मीन से जबरन बंदूक के बल पर बालू निकासी की जाती है। सोन नदी से बालू रोजाना नाव पर जेसीबी मशीन के द्वारा खनन कर लोडिंग की जाती है, जिससे बिहार के अलग अलग जिलों में नदी के रास्ते जाकर मनमाफिक दामों पर बेची जाती है, जिससे राज्य सरकार को रोजाना करोड़ों रुपए के राजस्व की हानि होती है। आपको बता दें कि खनन विभाग की टीम इस इलाके में छापेमारी भी करती है, लेकिन सिर्फ खाना पूर्ति के लिए। कुछ दिन पहले ही अवैध खनन में लगे दर्जनों पोकलेन मशीन जब्त कर मालिकों के ऊपर केस भी दर्ज किया गया था, लेकिन बावजूद बालू का अवैध उत्खनन जारी है और सरकार खामोश है। आप इन तस्वीरों को देख लीजिए। इन तस्वीरों से साफ है कि कैसे किसानों की ज़मीन को काट कर बालू माफिया वहाँ से बालू निकासी करते हैं और नाव भी खेतों तक पहुँचा दी गई है, और इन्हीं नावों के सहारे ये सारे बालू बिहार के विभिन्न हिस्सों में नदी के सहारे भेजी जाती हैं। सरकार को तो राजस्व की हानि हो ही रही है, लेकिन इलाके के किसानों की भी बहुत क्षति हो रही है। उनकी उपजाऊ जमीन पर अब फसल नहीं लगते हैं। वहाँ कहने के लिए पीला सोना निकलता है, लेकिन इन सोना के लिए उनकी लाशें गिरती हैं। कई बार गोलियां चली, कई बार मारे गए लोग, और किसानों का विद्रोह भी, जो किसानों का आक्रोश था, वो भी इस इलाके में आकर दम तोड़ गई। थाना से लेकर के प्रशासनिक अधिकारी तक इस इलाके में कुछ नहीं कर पाई। बालू माफिया के सामने सब बौने साबित हो रहे हैं, और बालू माफिया इस इलाके में निरंतर अपना उत्खनन जारी रखे हुए है। ये सामने तस्वीर है जो सिर्फ आपको दिखाने के लिए है। बिहटा से खुलासा के लिए मृत्युंजय कुमार की रिपोर्ट।